रिकॉर्ड तोड़ जीत शंकर लालवानी ने इंदौर सीट से दर्ज की है। बाकी सीटों का भी आपको अपडेट दे दें। बाकी जो 27 सीटें बची हैं उन पर भी बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह हो या फिर नकुल नाथ हो, दोनों ही अपनी सीट पर अब पछड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अंतर जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी अंतर से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि जो सीटें हम सुबह जिस पर हमने देखा था, जो पहले रुझान आ रहे थे, शुरुआती रुझान आ रहे थे, जिन सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी, चाहे भिंड सीट हो, चाहे राजगढ़ सीट हो, छिंदवाड़ा सीट हो, अब सभी पर बीजेपी आगे चल रही है। बल्कि अब मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच नहीं, बल्कि खुद बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच बन गया है इस तरह से कि सबसे बड़ी जीत कौन दर्ज करता है। तो सबसे बड़ी जीत तो देखिए शंकर लालवानी ने दर्ज कर ली है, लेकिन उसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है क्योंकि अपोजिशन में वहां पर कोई भी नहीं था। जहां पर तगड़ा कंपटीशन था, अगर उन सीटों की बात कर लें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से आपको बता दें कि 5,40,929 वोटों से आगे चल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को 9,23,302 वोट मिल चुके हैं और जीत का मार्जिन 5,40,000 है। वहीं विष्णुदत्त शर्मा यानी कि वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी खजुराहो सीट से कहीं भी पीछे नहीं है। वीडी शर्मा को अभी तक 5,31,047 वोटों से जीत का जो है आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। यानी कि ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 9,000 वोटों का जो है अंतर ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा के बीच दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जो है बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में ही आपस में ये देखा जा रहा है कि कौन कितनी रिकॉर्ड से जो है जीत दर्ज करता है। ऐसे में शंकर लालवानी और टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार ने तो जीत दर्ज कर ली है। शंकर लालवानी अच्छे खासे मतों से जीते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हैं जिनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे, उनकी अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया 5,40,000, वीडी शर्मा 5,31,000 वोटों से आगे हैं। वहीं अगर अब बात करें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो देखिए शिवराज सिंह चौहान 8,21,000 वोटों से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 8,21,000 वोटों से बढ़त बनाना काफी बड़ा आंकड़ा ये है। शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रताप भानु शर्मा थे, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तक शिवराज सिंह चौहान को 11,16,460 वोट मिल चुके हैं और इतने वोटों में से जो जीत का मार्जिन है उनका वो 8,21,408 है। काफी बड़ा अंतर है ये, काफी बड़ा अंतर। बढ़त जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान बनाए हुए हैं, हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया था चुनाव से पहले कि 10 लाख वोटों से वो इस बार जीत का मार्जिन रखेंगे, 10 लाख वोटों से वो जीतेंगे। अभी देखिए कुछ समय और है तो हो सकता है कि ये उनका दावा भी पूरा हो जाए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 8,21,000 वोटों से तो वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर और सीटों की बात करें, अब कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे अगर उनकी बात की जाए तो राजगढ़ सीट की हम बात कर लें। दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट से आपको बता दें कि पीछे चल रहे हैं और 1,36,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यानी आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा हो गया है। दिग्विजय सिंह जब सुबह के रुझान सामने आए थे तब हमने देखा था कि दिग्विजय सिंह जो है आगे चल रहे थे शुरुआती रुझानों में, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, वोटिंग जो है होती गई, मतगणना सामने आती गई, तो रोडमल नागर ने दोबारा से यहाँ पर बढ़त बना ली। रोडमल नागर दो बार के सांसद भी हैं यहाँ से और अब फिर से बीजेपी ने उन पर अपना भरोसा जताया था। रोडमल नागर को अभी तक 69,2800 वोट मिल चुके हैं और माफ कीजिए 6,92,805 वोट अभी तक रोडमल नागर को मिल चुके हैं, जिसमें से 1,36,021 वोटों से लगातार रोडमल नागर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर छिंदवाड़ा सीट की बात कर लें, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता नकुल नाथ चुनावी मैदान में थे, कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है ये, तो छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू को अभी तक 6,44,738 वोट मिल चुके हैं। वहीं अगर बढ़त की बात की जाए तो आपको बता दें कि 1,13,618 वोटों से लगातार छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू बढ़त बनाए हुए हैं। तो एक बड़ा आंकड़ा ये हो गया है, क्योंकि छिंदवाड़ा और आपको बता दें कि राजगढ़ दोनों ही सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे। चुनावी प्रचार के दौरान देखा गया था कि चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, दोनों ने ही अपना गृह जिला नहीं छोड़ा था और वहीं पर प्रचार में लगे हुए थे। यही कारण है कि कोई बड़ा नेता भी इन दोनों सीटों पर नहीं गया था, क्योंकि कांग्रेस के जब खुद दिग्गज वहां पर थे तो चुनावी मैदान में क्यों ही कोई नेता जाता। तो इस लिहाजे से अब देखा जा रहा है कि दोनों ही नेता जो है पीछे चल रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे नकुल नाथ हो, दोनों नेता अपनी सीट पर काफी पीछे हैं। 1 लाख से भी ज्यादा जीत का जो है मार्जिन हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए
अन्य सीटों की, तो उन पर भी अब देखिए जीत जिस तरह से जो है दर्ज की जा रही है, तो उसमें यही देखा जा रहा है कि कांग्रेस